नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि शुक्रवार के दिन मार्केट की क्या स्थिति थी और आज ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहेंगी। तो दोस्तों, पिछला सप्ताह जो है काफ़ी फीका रहा। शुक्रवार के दिन हमने बाज़ार में एक प्रॉफिट बुकिंग देखी। सेंसेक्स करीब 269 पॉइंट नीचे जा करके 77,210 के आसपास बंद हुआ है। निफ्टी में गिरावट लगभग 66 पॉइंट की रही है और 23,501 के आसपास बंद हुआ है। ब्रॉडर मार्केट थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया है, लेकिन वहाँ भी क्लोजिंग नेगेटिव ही रही है, जहाँ पे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स करीब 0.1% नीचे बंद हुआ है, पर स्मॉल कैप में गिरावट लगभग 0.2% की रही है। इस बीच जो टॉप गेनर्स रहे हैं निफ्टी में है भारतीय एयरटेल, एलटीआई, माइंट्री, हिंडाल्को, श्रीराम फाइनेंस, टाटा स्टील, इन्फोसिस, अदानी पोर्ट्स और टीसीएस। जबकि गिरने वाले जो शेयर्स रहे निफ्टी में अल्ट्राटेक सीमेंट, अदानी इंटरप्राइजेस, एल&टी, नेस्ले, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर, एचयूएल और बीपीसीएल। आइए देखते हैं कि सेक्टोरली परफॉर्मेंस क्या थे। तो टेलीकॉम, आईटी दो ऐसे इंडेक्स थे जिनमें हमने तगड़ी उछाल देखी, जहां पे बीएसई टेलीकॉम का इंडेक्स लगभग 1.5% ऊपर बंद हुआ। वहीं पे बीएसई आईटी लगभग 0.25% ऊपर जाकर के बंद हुआ है। जबकि गिरने वाले जो इंडाइसेस थे उसमें जो है बीएसई रियलिटी, बीएसई कैपिटल गुड्स, बीएसई एनर्जी, बीएसई एफएमसीजी और बीएसई ऑयल एंड गैस, इन सारी कंपनियों में 0.1% से 1.25% क्रमशः गिरावट हमने देखी शुक्रवार के दिन। मार्केट बेच जो दोस्तों थोड़ा सा ख़राब था। 1,784 कंपनियाँ एडवांसेस कैटेगरी में, उसके बदले 2,086 कंपनियाँ डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। इस बीच करीब 197 ऐसे नए स्टॉक हैं जिन्होंने 52 सप्ताह का नया हाई बनाया है, जैसे एक्सिस बैंक, बजाज कंज्यूमर केयर, भारत फोर्ज, डिक्सन टेक्नोलॉजी, फेडरल बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील और पावर और पॉलीकैब। और 9 ऐसे नए स्टॉक हैं जिन्होंने 52 सप्ताह का लो बनाया है। एफआईआई के द्वारा जो है सेलिंग की गई है। हम देख रहे थे कई दिनों से एफआईआई लगातार बाइंग कर रहा था, लेकिन शुक्रवार के दिन जो है वो जो बाइंग का जो सिलसिला है वो टूटा है और एफआईआई ने उस दिन यानी शुक्रवार के दिन 1,790 करोड़ रुपए की सेलिंग की है और डीआई ने करीब 1,237 करोड़ रुपए की बाइंग की है। आइए देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो आज फोकस में रहेंगी। तो पहले बात करते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि 2025 के लिए जो उनका लोन बुक का जो ग्रोथ है उसके गाइडेंस में करीब 500 बेसिस पॉइंट की गिरावट जो है कंपनी देख रही है। तो उन्होंने अपने गाइडेंस को जो है कम कर दिया है। तो थोड़ा सा नेगेटिव है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, और इसका असर बाकी माइक्रो फाइनेंस कंपनी पर जो है पड़ सकता है। तो ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है आज के दिन। प्रेस्टीज स्टेट ने कहा है कि उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए QIP के जरिए जुटाने वाले हैं। अब बोर्ड को इसके लिए मंजूरी भी उनको मिल चुकी है, तो ये उनके लिए पॉजिटिव है। इरडा यानी कि IREDA ने कहा है कि कंपनी 1,500 करोड़ रुपए जो है वो उसने रेस किया हुआ है बॉन्ड के जरिए, तो ये उनके लिए जो है पॉजिटिव रहने वाला है। SP अपैरल ने कहा है कि उन्होंने जो यंग ब्रांड है उसको एक्विजिशन यानी कि अधिग्रहण का जो कामकाज था पूरा कर लिया है और कंपनी ने इसको 167 करोड़ रुपए में उसको अक्वायर किया है, तो ये उनके लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहने वाला है लॉन्ग टर्म में। स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी दोस्तों, यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि जो प्री ट्रायल मेडिएशन था US कंपनी के साथ में, जिसका नाम प्रिस्मीनिया केबल्स है, वो जो है पूरा नहीं हो पाया है और कंपनी अब जाकर के केस को फेस करेगी कोर्ट के अंदर, जिसका ट्रायल जो है 23 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो थोड़ा सा नेगेटिव है स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी के लिए। सिप्ला जो दोस्तों आज फोकस में होगा, यहाँ पे कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है गोवा में, वहाँ पे US FDA ने उसका इंस्पेक्शन को जो है कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशन जो है वो दिए हैं US FDA ने, तो थोड़ा सा नेगेटिव है सिप्ला के लिए। TVS मोटर ने कहा कि उन्होंने CSC ग्रामीण ई स्टोर के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया। यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल को जो है मार्केटिंग या यूँ कह के प्रमोट करेंगे, तो ये उनके लिए जो है न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहने वाला है। गार्डन शिप बिल्डर्स को दोस्तों करीब $54 मिलियन यानी कि लगभग 450 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है फॉरेन कंपनी से, जो कि जर्मन कंपनी है। ये उनके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। RVNL जो है 192 करोड़ रुपए का ऑर्डर के लिए एक L1 यानी कि लोवेस्ट बेटर जो है वो
चूज़ किया गया है, जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए होगा, सदर्न ईस्टर्न रेलवे के लिए। तो ये उनके लिए पॉजिटिव है RVNL के लिए। लुपिन दोस्तों यहाँ फोकस में होगा। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि कंपनी को जो है US FDA से जो है इस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिल चुका है। तो ये थोड़ा सा उनके लिए पॉजिटिव है। एवेन्यू सुपर मार्केट ने कहा है कि उन्होंने विशाखापट्टनम में एक नया स्टोर ओपन किया हुआ है और इसके चलते जो टोटल जो उनका स्टोर काउंट है वो बढ़ के 370 हो चुका है। तो ये उनके लिए न्यूट्रल डेवलपमेंट है। AGS ट्रांसपैक के अंदर उनका रेटिंग जो है लोअर किया गया है, A+ से जो है A के आसपास पहुंच गया है, थोड़ा सा न्यूट्रल टू नेगेटिव है। और हिल्टन मिट्टल फॉर्जिंग ने कहा है कि वो रेलवे वैगन्स के लिए जो है एक्सेल्स बनाएंगे और ये उनके लिए पॉजिटिव है। तो उम्मीद करता हूँ कि हिल्टन मिट्टल जो है आज पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। बात करते हैं कुछ ब्लॉक डील्स एंड बल्क डील की। तो ब्लॉक डील में इंडिया मार्ट इंटरमेश में वेस्ट ब्रिज क्रॉसओवर ने करीब 7.5 यानी 7,30,000 शेयर जो है बेचे हैं 2,601 रुपये पर शेयर पर, जबकि बायर जो है यहाँ पे SBI म्यूचुअल फंड और मोर्गन स्टैनली एशिया है जिन्होंने इस सेलिंग को एब्जॉर्ब किया हुआ है। तो ये कि ये स्टॉक जो है काफ़ी दिनों से नीचे चल रहा है, ऑल टाइम हाई 10,000 रुपये के आसपास था, अभी नीचे चल रहा है 2,600 के आसपास। तो ये जो है कोविड के समय का प्राइस जो है ये आ गया है लगभग। तो हमें लगता है कि शायद ये पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है आगे चल करके। बल्क डील की बात करते थे, यहाँ पे एक्सिस बैंक, मोर्गन स्टैनली एंड कंपनी ने करीब 1,70,00,000 शेयर जो है वो 1,225 रुपये 75 पैसे पर ख़रीदा हुआ है। गुजरात फ्लोरोकेमिकल में देवांश ट्रेडमार्ट ने करीब 12.5 लाख शेयर्स बेचे हैं 3,317 रुपये 32 पैसे पे। आइडिया फौज में सिलेस्टा कैपिटल मॉरिशस ने 3,57,000 शेयर्स बेचे हैं 785 रुपये 1 पैसे पे। पॉली मेडिकेयर में लाइट हाउस इंडिया ने करीब 22,76,000 शेयर्स बेचे हैं 1,950 रुपये 3 पैसे पे। ग्रेविटा इंडिया में ऑक्सपो मास्टर फंड ने करीब 14 लाख शेयर खरीदे हैं 1,365 रुपये, जबकि रजत अग्रवाल ने उतने ही शेयर जो है बेचे हैं। एस्टर DM में ओलंपस कैपिटल एशिया इन्वेस्टमेंट ने करीब 4.5 करोड़ शेयर्स यानी कि लगभग 9% का स्टेक 340 रुपये पर शेयर पर बेचा है, जबकि जो बायर्स हैं वो मोर्गन स्टैनली एशिया, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। तो ये कुछ एंटिटीज़ है जिन्होंने ख़रीदा है एस्टर DM के अंदर। और फाइनली DCS के अंदर जो है वो CNBG होल्डिंग ने करीब 12,96,000 शेयर्स बेचे हैं 355 रुपये 6 पैसे पे। दोस्तों ये कुछ कंपनियां जिनमें बल्क और ब्लॉक डील्स हुए हैं, तो ये कंपनियां आगे चल करके फोकस में रहने वाली हैं। बात करते हैं इनसाइडर ट्रेड्स की, तो यहाँ पे गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स में प्रमोटर ने करीब 13.5 लाख शेयर्स बेचे हैं ओपन मार्केट में। और ग्लैंड फार्मा में भी जो है प्रमोटर ने करीब 99 लाख शेयर्स बेचे हैं ओपन मार्केट में। तो दोस्तों ये सारी कंपनियां आज के ट्रेड के लिए फोकस में रहने वाली हैं। ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड के लिए शुभकामनाएं। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.